स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी साई। राधा स्वामी। आप जितने आए हुए हो सबके आगे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। सत्संग तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कर गए, हम तो उनके रोम के बराबर भी नहीं है। आज बड़ा भाग्य दिन है, क्योंकि एक महान हस्ती बाबा जी यहाँ पे इस संसार में जीवों को उभारने के लिए आए थे। सावण सिंह जी महाराज, उनका जन्मदिन है आज। उस जन्मदिन के ऊपर भाई ने सत्संग करवाया है। मेरे पास में रात ने बताया उन्होंने फ़ोन करके, तो मगर भाई ज़रूर टाइम तो है, ज़रूर आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा आने की भाई। फिर भी जाऊँ माम सा था, कावड़ वावड़ आ रही हैं, फिर भी टाइम सिर पहुँच गया। ये मालिक की दया और मेहर से सत्संग होता है। कहिए संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो। संतों का समागम और मालिक के नाम की कथा बड़ी भाग्य जीव करवा सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। राजा महाराजा भी नहीं करवा सकते, मंत्री संतरी भी नहीं करवा सकते, और तो क्या कहूँ अकाम भी नहीं करा सकते। करवाने के लिए जो जिन पर होता दया होती है मालिक की। एक बेचारा गरीब आदमी भी सत्संग करवाता, उसके पास में कुछ भी नहीं होता, वो भी वो भर लेता है, अब मेरे भी सत्संग करना। तो संतों का जो सत्संग होता है उसका बड़ा महत्व होता है। अब आप इतने जने आए हो यहाँ पे इस पंडाल के अंदर, हम किस लिए आए यहाँ पे? हम इसलिए आए यहाँ पर, क्या पता मालिक की दया हमारे पे हो जाए और हम भी उस परमात्मा से मिल लें, उस मालिक से हम भी मिल लें और हमारा भी काम बन जाए। क्योंकि मनुष्य चोला, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, और यही कबीर साहब ने कह दिया। अब इसकी बड़ी कीमत है, इसका कोई मोल नहीं है। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, कहता हूँ कह जात हूँ काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोक का मोल। एक श्वास जो हमारा खाली जाता है उस परमात्मा के नाम के बिगर, उस सत्संग के बिगर, तो हमारा तीन लोक का मोल देख लो आप कितना है। तीन लोक का मोल कोई आंक सकता है? कोई नहीं आंक सकता। उससे भी ज्यादा कीमत इस श्वास की बताई है। फिर ये कबीर साहब ने कह दिया, श्वास श्वास सुमरण कर, वृथा श्वास मत खोए। क्या पता इस श्वास को आवन होए ना होए, क्या पता इस श्वास का आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि किसने उम्र का तो नहीं पता कितनी उम्र है, लेकिन हम बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे वो ये बता देते हैं। कोई जब लंबा सांस ले रहा होता है, लोग भाई ये तो अपना सांस गिन रहा है, वो सांस की उम्र होती है, उम्र दिन की नहीं होती। 88 हजार वर्ष तप कर गए ऋषि मुनि महात्मा, नहीं करा? विश्वामित्र ने 88 हजार वर्ष तप करा, न्यारा स्वर्ग बना दिया। अगर उनके पास में अगर नाम होता तो स्वर्ग नहीं बनाते वो। अगर उनके पास में वो विद्या होती परमात्मा से मिलने वाली तो स्वर्ग की रचना नहीं करते। संतों ने कह दिया, अक्सुरग और बैकुंठ संतन कियो खकार। अक्सुरग और उसके अंदर तो संत महात्मा दूसरे हिसाब से रहते हैं। तो भाई इस करके संतों की महिमा अलग है। संतों की महिमा को जो समझ लेता है वो तो यूं समझो परमात्मा का ही रूप है, और वो अपने घर चला जाएगा। उसने अपने घर जाना पड़ेगा। या सत्संग के अंदर आप बैठ जाते हो आकर के, आप
एसी और पंखे के अंदर रहते हो घर में, वो दुख आपने अभी भोग लिया सत्संग के अंदर, वो बाद में नहीं भोगना पड़ेगा। क्योंकि कितनी देर से देख रहा हूं भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जिनके एसी चल रहे हैं घर, सत्संग की तड़प के लिए यहां पर आए हुए हैं। उस सत्संग के लिए कितने दुखी हो रहे हैं। यही दुख तो हमने काटना है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अके यहाँ तो भवसागर है, इस संसार से कौन निकाल सकता है। इस संसार से संत सतगुरु निकालते हैं। भाई ने शब्द गाए, बहुत देर से शब्द गा रहे हैं। शब्द तो सब गाते हैं, अपने अपने तरीके से गाते हैं। कोई भाई मेरे पे नाराज ना हो जाए, क्योंकि नाराज हो तो भाई उसकी मर्जी है, लेकिन मैंने तो असली बात कहनी है। क्योंकि शब्द हमारा गाना कुछ और होता है, समझना कुछ और होता है, और ध्यान कुछ और होता है। भाई ने कही, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसके बारे के अंदर, धू से महीन पवन से जीना, ना वाक जीव और जान, कबलक वाका बरण बखानू, लो लागे नहीं ध्यान। हम तो कह तो देते हैं, कहना तो बड़ा आसान है। 1.5 छटाक की जीव है, वो धू से महीन पवन से जीना है क्या चीज, वो क्या चीज है, उसको समझना है हमने। बाकी चीज सारी किताबों के अंदर लिखी हुई है। अगर किताबों से मुक्ति हो जाए तो बुल्ले शाह ने 40,000 किताब पानी के अंदर क्यों बहाई थी। किताबों से मुक्ति नहीं होगी और गाने से भी मुक्ति नहीं होगी। कभी ये सोचता हो कोई एक मेरी गाने से मुक्ति हो जाएगी, जब तक उसके गाओगे नहीं उस चीज को तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार। जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। अगर मुक्ति को जी चाहता है, अपने सतगुरु को यहां पे बैठा कर रखो, फिर देखो उसका ज्ञान क्या है, वो फिर उसका आंकड़ा बना लोगे आप, उसका वर्णन कर सकोगे। अब धू से महीन क्या चीज है और पवन से झीना क्या चीज है, उसको आप समझ जाओगे। आजा सतगुरु नैनन में नैन झांप लू तोय, ना मैं देखूं और को और ना देखने दूं तोय। ना मैं किसी को दूसरे को देखने दूं और ना मैं तेरे को देखने दूं किसी को, और ना मैं खुद देखूं दूसरे को। उसको यहां पर जपा लो, फिर देखो 14 तबक का गरम निवारा, रया ठाम की ठाम। लास्ट कली में कही है 14 तबक, अब जितना संसार है सबका गरव निवारा, और रहा ठाम के ठाम। अब वो ठाम के ठाम रहा, बैठा बैठा वहीं पर। उस ठाम के ठाम हमने रहना है, अपने यहीं पे हम देख सकते हैं उस चीज को। संसार के अंदर जीव आता है, वो अपना काम करने के लिए आता है, जैसे जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, जैसा जिसका काम है वो अपना करके चला जाता है। ये संतों की महिमा अलग होती है। संतों की महिमा कोई समझे समझनहार, कोई बिरला समझता है संतों की महिमा को, सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि हम तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं, और हमारे तो ये जीभ है, ये तो बक बक करती रहती है। कैसे जाओगे आप धू से महीन पवन से जीने से कैसे मिलोगे। 2 सिर सुबह ने ठोक लिया इसके भीतर, 2 सिर श्याम ने खा लिया, रात को कद भजन करेगा, दिन में कद भजन करेगा, नहीं भजन कर सकता। सारा दिन बक 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 बोलते रहे,
क्या भजन कर लेगा? पहले तो वो रील खाली होगी। आपके लिए टैप रिकॉर्ड जो बनाया साइंस ने, वो क्यों बनाया था? वो इसीलिए बनाया था टैप रिकॉर्ड साइंस ने। अब जो इसके अंदर बोलता वो ही उसके अंदर भर जाता है। जब तक वो खाली नहीं होगा, जब तक दूसरी चीज उसमें डाल नहीं सकते हम। दूसरी चीज को डबी जबी डाल लेंगे हम जब वो खाली हो जाएगा। सारे दिन हमारे विचार कैसे, कहां कहां बैठते हम। कह तो हमने बहुत दिया और सुन भी बहुत लिया, लेकिन समझना, उसके दौरे पहुंचना, उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए कौन सा आचरण बदला हमने, कौन सा बाणा बदला उसके लिए, हमने कौन सी चीज उसके लिए बदली है जिससे हम परमात्मा से मिल जाएंगे। एक भी चीज नहीं बदली। ना तो बोलने का, बताने का विचार बदला हमने, ना हमने सोने का बैठने का विचार बदला, ना हमने विषय विकारों के विचार बदले, ना हम रहन सहन का विचार बदला। कैसे रहेंगे? सारा दिन घर के अंदर लड़ाई होती है, कैसे परमात्मा से मिलोगे? नहीं। अगर अपने घर की लड़ाई आपने बंद करनी है, माता और बहनों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि घर की मालिकनी है माता और बहन होती है। अपनी बहुओं की चुगली मत ना करा करो। और बहुओं ने भी यह सोचना चाहिए अब हम अपनी सासू की चुगली ना करें। वो चुगली सुनने वाला आप तो कहती हो एक, और वो अपनी तरफ से 4 मिला करके, और शाम को 8 आपको मिलेंगी वहां पे, तो क्या आपको रोटी मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि 8 बना दिया आपने तो एक कही उससे, अपनी सासू की या बहू की, और उसने 4 अपनी तरफ से उसमें मिला करके वो कह दी। क्या शाम ने आप घर में रह लोगे? ठंडा बाजेगा। उसके लिए आपने वचन पर टिकना है। आपने गुरु से नाम लिया, जिसने भी जहां से नाम ले रखा है, मैं ये नहीं कहता कोई छोटा कोई बड़ा, मास्टर तो मास्टर ही होता है, चाहे पहली क्लास का चाहे पीएचडी का है। वो पहली क्लास वाला पहली क्लास की बात बताओगा, पीएचडी वाला पीएचडी की बात बताओगा, लेकिन लाइन तो एक ही है, सबका इशारा परमात्मा की तरफ है। वो परमात्मा फिर मिल जाएगा, लेकिन हम अपने विचार को बदलें। उन विचारों के ऊपर काबू कर लेंगे जब हम, तो हमारा आधा भजन तो बन गया। कैसे बनेगा? हमारे घर में जब वातावरण सही होगा तो सासू भी और बहू भी राम 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 अपना आप करेंगे, वो बैठ करके नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विचार शुद्ध होगा और आपका भजन बनना शुरू होगा। वहां से घर के अंदर से भजन बनता है। वही भजन हमने बिंडर खंड और ब्रह्मांड से पार ले जाता है, वही भजन। क्योंकि हमारे को आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं, जो मैल चढ़े हुए हैं, वो तारने हैं। वो कैसे तारेंगे हम? जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। नहीं कही कबीर साहब ने भी कही है, राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। सोमन का ढेर और घास का, अरे एक चिंगारी आग की फेंक दो उसके अंदर, सोमन का जड़ का राख हो जाएगा। वही राम का नाम कब करेगा राख? जब चिंगारी बनाओगे उसकी। जब आप अपना वातावरण में बदल लोगे तो राम का नाम चिंगारी का काम करेगा। एक गोली तो नाड़ में घाल के मारी जाती है, और एक गोली हाथ में लेके मार दो, हाथ में वाली घाव कर देगी कोई? नहीं कर सकती। और जो बंदूक में घाल के मारे जा वो तो घाव करती चली जाएगी। तो जो राम का नाम जो हमने अपने घर के अंदर जो पकाया है, जो वातावरण हमने बदला है, वो हमारा उस चिंगारी का काम करना शुरू कर देगा। फिर हमारा भजन बनना शुरू हो जाएगा। उस भजन को बनाना है, उस तरीकों को हमने समझना है। गाते हैं हम,
और गाना भी चाहिए। मैं गाना नहीं कहता बुरा होता है, कोई भाई ये समझ रहा है गाना बुरा होता नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा गाना बुरा होता है, लेकिन गाने को गाने तक मना रहने दो, उसको कहने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, सारा दिन गाए जाओ। एक वो पल्लेदार होता है ना, हजारों बोरी लग रही हैं और परखी ना हाथ में लेकर डोल ले जाए, कौन सी के लिए आओगा, उसमें काट करके परख कर ले आओगा। परखी हाथ में हमारा है और बोरी में हमारी नहीं परखी, तो क्या उसकी परख कर देगी इसमें बाजरा भर रहा है कि इसमें सिरसू भर रही है? परख तो जब ये करेगी जब परखी ने बोरी में मारेगा, तो जब ये परख हो पाएगी हमारी, जब हम शब्द को बैठ करके कहेंगे, अपने अंतर में सुनेंगे उसकी आवाज को, तो फिर हमारा जो कहना है, कहनी मिट्टी खांड सी करनी बिस की लो, कहनी सी करनी करत बिस का भी अमृत हो। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। हम तो कहते हैं करते नहीं, अगर कहनी सी करनी करें तो बिस का अमृत हो जाता है। नहीं करा, मीरा ने विष का अमृत कर दिया, तुम्हारा सामने की बात है, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, द्वापर की बात है। मीरा ने विष का अमृत कर दिया, कहनी थी उसकी वैसी करनी करी उसने, कबीर नहीं करी, ऐसी किसी ने नहीं करी, करी किसी ने नहीं करी। कबीर साहब सब संतों के मोड़ थे, उनकी साख हर संत उसके सत्संग के अंदर ली जाती है, और हर संत को लेनी पड़ेगी साख उनकी, क्योंकि कबीर साहब वो दुर्धाम से आए थे, हुक्म हजूर का लेकर के आए थे, और उन्होंने ये काम कर दिया करके यहां पे जीव चेता दिया। लेकिन उस टाइम क्या था भाई, नाराज ना हो कोई, उस टाइम पे तुर्कानी राज था, जो आज तैयारी हो रही है तुर्कानी राज की। मैं राज की तरफ नहीं जा रहा हूं कि कोई विचार भी मत ले जाना उस साइड में। उस टाइम तुर्कानी राज था, सबके मुंह पे ताला लगाया हुआ था। कबीर साहब जब नाम देने लगे धर्मदास को, धर्मदास से कहने लगा ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए। महाराज उसको इतने आत्मा शुद्धि हुई, मेरी संतुष्टि नहीं हो, आत्मा की शुद्धि हुई है, मेरे को तो नाम चाहिए। ओम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबू ना दीन कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़े कान। अब उस दीन दयाल का काम नाम बता दो महाराज, कौन सा नाम है उस दीन दयाल का, वो चाहिए हमने तो। बोले भाई सुन धर्मदास, ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान। कोई भाई चिड़े ना भाई, क्योंकि मैं तो सब हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी ना छोटा बता रहा हूं ना मैं बड़ा बता रहा हूं, मैं तो उनकी संतों की जो साख है वही आपके सामने पेश कर रहे हैं। उन कबीर साहब ग्रंथ उठा करके देख लेना, अगर किसी भाई का शक हो तो ग्रंथ उठा कर देख लेना उनका। ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पर्दे में पहचान। उस टाइम तुर्कानी राज था, मुसलमानी राज था, क्योंकि जब खोलते थे ना राज को, तो उनको तो कबीर साहब को तो हाथी के पैर के फिर भी बंधवा दिया, नहीं बंधवा दिया, आपका शास्त्र बताते हैं। फिर कहने लगा अगर महाराज वही नाम चाहिए मुझे तो, अब बताओ। कहने लगे कबीर धारा अदम की, सतगुरु दई बताए, ताई उलट कर सुमरण करो स्वामी संग मिलाए। स्वामी स्वामी थारे सारे वेदों के अंदर लिखा, भाई का प्रश्न था अगर राधा स्वामी वाले कद से आ गए, राधा स्वामी वाले कद से आ गए। राधा स्वामी तो आदि अनंती नाम है, लेकिन उस टाइम पे प्रगट नहीं था। कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, अब प्रगट होगा, अब नाम आ गया इसका, अब खुला राज होगा। खुला राज के अंदर कोई किसी के खिलाफ बोल लो, किस तरह बोल लो, कोई अच्छा बोल लो, कोई बुरा बोल लो, कोई रिएक्शन नहीं है उसका, है कोई रिएक्शन नहीं है ना। फिर क्या कह दिया
उन्होंने कह दिया धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बाहर न जाई। उल्टा ताला लगा दिया मुंह के ऊपर। अग भाई ये भेद जो है ना बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कहते हैं धर्मदास वाले मेरे से चिढ़ जाते हैं, भाई आपने कहा सुना? भाई अपने कबीर साहब का ग्रंथ ठाक देख लो, उसके अंदर है। कबीर साहब ग्रंथ ठाक देख, वो ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। कहने लगा अब उसने नाम वहां पे बंद कर दिया एक को दे करके। एक गोरख जो था उसको नाम दिया, उसको भी वो राधा स्वामी नाम नहीं दिया, उसको भी अलग का दिया भाई खाली। सतलोक से आगे जाकर के अलग है। अब वहां तक पहुंच लेंगे भाई, कहने लगा 5 नाम देते हैं राधा स्वामी वाले। तो हाँ मैं भी कहता हूं 5 नाम देते हैं राधा स्वामी वाले, लेकिन 5 नाम वो कागज वाले नहीं है। एक नाम पर पहुंच कर देखो, दूध छठी का निश्चय भाई जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। एक नाम के अगर गह लिया किसी ने और एक नाम के अंदर एक मंजिल के अंदर बढ़ गया जा करके, तो सारे अपना आप पता पड़ जाएगा जीव को अब भाई कौन से 5 नाम है, कहां कहां है। नहीं तो इस करके जीव यहां पे धोखे के अंदर रहेगा। फिर धर्मदास वाले कह देते हैं भाई अगर उसने नु कहे भेद हो तो भेद बताई, अगर कोई चाह रखता तो उसको भेद बताई। नहीं, कति बंद कर दिया था कबीर साहब ने, बिल्कुल बंद कर दिया था नाम और ताला लगा दिया था मुंह के ऊपर, भाई बंद कर रखना है इसको। अगर वो गुरुमुख था, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं भाई किसी की, अगर गुरुमुख था वो तो गुरु का वचन क्यों तोड़ा? अगर नाम दिया तो उसने धर्मदास ने, गुरुमुख तो वचन तोड़ता नहीं गुरु का। गुरुमुख सो जो आगे पंथ चलाई, आगे जो उसका बेड़ा लेकर के चलता गुरुमुख वो होता है। कोई भाई नाराज ना हो, क्योंकि सबकी बात यहाँ सत्संग की बात है। आपने अपने घर जाना है, अपने विचारों को पवित्र करना पड़ेगा। आपके विचार पवित्र हो गए तो भजन आपका बन गया। एक मंजिल तो आपकी वैसे ही तय होगी, आपकी सूरत यहां से उठ करके यहां चलेगी आंखों के पास में, और भी कुछ नहीं तो कंठ पे चली जाएगी। ये गाने वाले सारे करते हैं, ये जो गाते हैं ये सारे ये कहते हैं आरी भवानी बास कर मेरे घटके पर दे खोल, रसना पर बासा करो माई शुद्ध शब्द मुख बोल। जब हम शुद्ध शब्द बोलने लग जाए तो उसका माई का बास तो हमारे आ गया, अग नहीं आया। एक वचन शीतल करे, अरे एक वचन करेगा, एक वचन तो शीतल करता जीव को, एक घाव कर देता है। तो संतों की महिमा अलग होती है, उस महिमा को समझो। संत महात्मा हमारे को यही शिक्षा देने के लिए आते हैं, और ये शिक्षा दे करके जिन्होंने ये शिक्षा को ग्रहण कर लिया, महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी तो कहते हैं मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, सत्संग जिसने समझ लिया सत्संग के अंदर ही नाम होता है। नहीं कही क्यों कही? अब वो सत्संग ही इस किस्म का था, वो धूरधाम का सत्संग देते थे महाराज जी। तो सब आप जितने संत महात्माएं हैं, बाबा सांवल सिंह जी, शरण सिंह महाराज जी, उनका सांवल सिंह महाराज जी का जन्मदिन है, और बड़ी अच्छी बात है। हमारा भी इस वजह से यहाँ आना शुरू वो हो गया भाई, और मालिक की कोई मौज थी और आपका कोई भाग था जिसकी दया से मैं आपके पास में आ सका। आप सबको राधा स्वामी।